दोस्तों, क्या आप भी नए नए बिजनेस के आइडियाज ढूंढ रहे हैं अथवा क्या आप बिजनेस करके फंस गए हैं? वास्तव में ये दोनों बातें एक ही जगह पे जाके अटक जाती हैं। वो प्रश्न है कि क्या आपने बिजनेस शुरू करने के पहले अपने ज़ोडिएक साइन को रिव्यू किया था? अगर ऐसा नहीं किया तो मैं ये नहीं कहता कि आपका बिजनेस खराब हो जाएगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि प्रॉब्लम में आपको अपने ज़ोडिएक के अकॉर्डिंगली इजी इंसाइट्स नहीं मिल पाएंगे, जिससे आप बिजनेस के प्रॉब्लम से बच के अपने बिजनेस को चमका सकें। आज ये एपिसोड मैं इसीलिए बना रहा हूं कि वो कुंभ राशि वाले जो या तो गलत बिजनेस में ट्रैप हो गए हैं अथवा नया बिजनेस करने का प्लान कर रहे हैं और समझ में नहीं आ रही कि कुंभ राशि वालों को कौन सा व्यापार बनाती है करोड़पति, या यूं कह लें कि कुंभ राशि को कौन सा बिजनेस करना चाहिए। तो समझे मित्र कि अगर आपने बिजनेस से पूर्व अपने ज़ोडिएक साइन को एक बार ध्यान से इवैल्यूएट किया, ध्यान से समझा, देखा, तो शायद एक्वेरियस बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन को एक ट्रू इंसाइट मिल जाए, एक सही रास्ता मिल जाए। और ये रास्ता हमेशा आपको आपके नेचर पे आधारित होएगी। यानी सही शब्दों में समझें कि ये आपको अपने जीन को पहचानने का एक अवसर होगा। अगर आपने अपने नेचर को समझ लिया कि यार मैं धूप में काम नहीं कर पाता, या उल्टा बोल लें यार मैं तो धूप रहे, बरसात रहे, पानी पड़े, आग बरसे, जो भी हो, मैं तो किसी भी हालत में काम कर सकता हूं। अब ये चीजें जब आपने समझ ली तो समझें कि एक तरीके से आपने अपना स्वॉट एनालिसिस कर लिया। यानी कि आपने समझ लिया कि आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट क्या है। इसी को स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं। परिणाम ये होता है कि आप किसी भी स्थिति में सक्सेस को प्राप्त करते हैं। तो नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो अभी, कॉज जब आप लौट के आओगे थैंक्स देने के लिए, इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त। तो कर लो सब्सक्राइब, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले भी एक खास बात बताना रह गया था कि अगर आपने हमारे वेबसाइट को नहीं देखा, जो कि astrologystarts.com है, जहां पे सिर्फ कुंभ राशि नहीं बाकी राशियों के बारे में भी, और सिर्फ व्यापार नहीं, मनी भी, जॉब भी, रिलेशनशिप भी, सारी चीजों को बहुत विस्तार से डिफाइन किया गया है। एक बार जरूर चेक कीजिए और यहाँ आके बताइए कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा उन चीजों की खामियों को दूर कर दूं। तो आगे बढ़ते हैं मित्र। अगर ज्योतिष के अकॉर्डिंगली इस प्रश्न का उत्तर खोजा जाए कि कुंभ राशि के लोगों को कौन सा काम या धंधा करना चाहिए, तो इसको समझने के लिए आप एक बार कुंभ राशि के कुंडली को निहारें। तो इस बोर्ड को देखें कि कुंभ राशि की कुंडली ये है और आपके लग्ने शनिदेव आपके व्यापार में बहुत प्राइम रोल प्ले करते हैं। तदोपरांत जो आपके सप्तमेश हैं, जो व्यापार के लॉर्ड हैं, वो हैं सूर्यदेव। एट द सेम टाइम सूर्यदेव तो बताएंगे कि व्यापार कौन सा करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लेकिन व्यापार शुरू करने के बाद अगर आप कंफर्ट जोन में चले गए तो व्यापार भी ठंडा पड़ जाएगा। ऐसे में आपको ये जरूर देखना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल देव जो कर्म के लॉर्ड हैं वो कहाँ विराजमान है। आप चाहें तो इस वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज लें और अपनी जन्म कुंडली निकाल के चेक करें कि आपकी जन्म कुंडली में ये तीनों ग्रह कहाँ विराजमान हैं। अगर आप वास्तव में दिक्कत में पड़े हैं और यहाँ लिखेंगे कि ये तीनों ग्रह आपकी जन्म कुंडली में कहाँ हैं, तो प्रोबेबली अगर मेरे पास समय निकला तो मैं कुछ बता पाऊं कि ये कार्य कर लेने से आपकी ये प्रॉब्लम सुधर जाए। ऐसा इट डिपेंड्स। आगे आते हैं। तो मित्र, कुंभ राशि वालों को कौन सा व्यापार बनाती है करोड़पति को समझने से पहले आपको ये समझना चाहिए कि शनिदेव जो हैं, इनका जो नैसर्गिक गुण है वो क्या है। संग ही जो आपके लग्न की राशि है, जो आपकी मुख्य राशि है कुंभ, उसका बिहेवियर क्या है। ध्यान दें, आपके राशि का जो लोगो है ना, जो तारों से मिलकर के बना हुआ सिंबल है, जो चित्र है, वो चित्र बताता है कि कोई व्यक्ति जो कुंभ को उलट दिया और रसधारा बह रही है, वो समाज को प्राप्त हो रही है। यानी आप वो व्यक्ति हैं जो सिर्फ अपने लिए चीज बचा के नहीं रखते। वास्तव में आप एक सामाजिक प्राणी हैं
और समाज के लिए हैं। अगर आपने कोई चीज शेयरिंग इज केयरिंग के थॉट में कर ली तो वो बिजनेस आकाश चूम जाए अनडाउटेडली, क्योंकि आपके अंदर ये नैसर्गिक गुण है। देने की भावना बहुत प्रबल है और जो देता है उसका हाथ हमेशा ऊपर होता है, लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है। देने वाले की क्षमता बहुत वाइड होती चली जाती है, जिसको आप भगवान बोल लीजिए, यूनिवर्स बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, बोलना है ऊपर वाला बोल लीजिए, वो तभी और देता है जब आप आगे देते हैं। जब उसको लगता कि अगर इसके पास में नहीं है तो दो इसको, तब तो देगा ये। वो सीन आपको क्रिएट करनी होगी। आपने अगर वो सीन क्रिएट कर लिया तो ऊपर वाला आपको देते चला जाएगा और आपके पास संपत्ति की अंबार लग जाएगी। ऐसा देखा गया है कुंभ राशि वालों आपके लिए। ये तो हुई आपके राशि की खासियत। अब इस राशि के लॉर्ड शनिदेव क्या नेचर रखते हैं? एक बहुत बेसिक नेचर है इनका, धीरे धीरे, स्नेह। हालांकि आपके सेकंड लॉर्ड भी माने गए हैं। कुंभ राशि के जो सेकंड लॉर्ड माने गए हैं वो राहु देव होते हैं। उनका नेचर फास्ट है, यानी कि आप में दो तरह के बिहेवियर देखे गए हैं, एक तो बहुत स्लो, कभी बहुत फास्ट। तदोपरांत जो आपकी झुकाव होती है ना, वो मेटल्स एंड मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ ज्यादा होती है, जिसमें मैन पावर भी आता है। तत्पश्चात जो व्यापारिक लॉर्ड हैं आपके सूर्यदेव, ये प्रभाव रखते हैं, दिखावा रखते हैं, क्षमता रखते हैं। ना बोल के देखिए तो जरा। कहने का मतलब है कि बहुत अदम्य ऊर्जा इनके पास है। आपके प्रभाव से अगर आपने व्यापार खोला तो उस प्रभाव से कोई बच नहीं सकता है। लोग बहुत सहज ही प्रभावित हो जाते हैं। उतना ही नहीं है, जो आपके कर्मेश है ना, वो मंगल देव आपके रुधिर में, आपके ब्लड में वो गजब की एनर्जी देते हैं, दैट कम्स फ्रॉम ऑक्सीजन ओनली। आपके रक्त वाहिनियों में जो लाल रक्त कण होते हैं ना, उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। ऐसे में अनुशासन, दीर्घकालिक योजना बनाना और सामाजिक जागरूकता आपको नेतृत्व की क्षमता, सेल्फ कॉन्फिडेंस और लीडरशिप देता है, जिससे आप सहज ही फेमस हो जाते हैं और बिजनेस नए नए माइलस्टोन्स टच करती चली जाती है। बिल्कुल रॉकेट के भांति आगे बढ़ती है। ऐसा देखा गया है कुंभ राशि वालों। अब दोस्त, कुंभ राशि के लोगों को कौन सा काम या धंधा करना चाहिए, अथवा यूं कहें कि कुंभ राशि वालों को कौन सा बिजनेस करना चाहिए, तो जो एक्वेरियस बिजनेसमैन या एक्वेरियस बिजनेस वुमेन के लिए जो बिजनेस आइडियाज हैं, उसमें पहला बिजनेस आइडिया है आपके लिए दोस्त, वो है आपके भविष्यवादी बिहेवियर के चलते टेक्नोलॉजी का बिजनेस। स्पेशली जो सॉफ्टवेयर ड्रिवन होते हैं, एप्स है, एआई बेस्ड बिजनेसेस हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी ऑपरेशंस हैं, ये सब आपके लिए बनी हुई बिजनेसेस हैं। जो आपके लिए सेकंड बिजनेस है वो है मैन पावर की बिजनेस। उसमें आप जॉब कंसल्टेंसी चला सकते हैं, मैन पावर प्रोवाइड कर सकते हैं, सर्विस इंडस्ट्री खोल सकते हैं। ये दूसरे नंबर का कार्य है, लेकिन ये भी बहुत ही प्रोमिनेंट है कुंभ राशि वालों के लिए या एक्वेरियस बिजनेसमैन और एक्वेरियस बिजनेस वुमेन के लिए। तदोपरांत जो तीसरी बिजनेस है आपके लिए, वो है माइंस और मिनरल्स से रिलेटेड बिजनेस। इसमें मेटल्स भी आ जाते हैं, कोल भी आ जाता है, ये सब आपके लिए ही हैं। आपके लिए जो चौथी बिजनेस है वो है रिन्यूएबल एनर्जी की बिजनेसेस। ये काफी इंपॉर्टेंट बिजनेस है आपके लिए और काफी अच्छा आउटपुट देखा गया है इसमें कुंभ राशि वालों। आपके लिए जो पांचवा बिजनेस है वो है सोशल मीडिया के बिजनेसेस या कोई भी ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म के बिजनेस, इंक्लूडिंग डिजिटल मार्केटिंग, जहां आप अच्छा परफॉर्म करते देखे जाते। आपके लिए जो छठा बिजनेस है वो है R&D के बिजनेसेस या स्पेस साइंस बोल सकते हैं या बायोटेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। इन सब फील्ड में भी आपके अच्छे प्रेजेंस देखे जाते हैं। एक्वायरियस वाले काफी एक्टिव होते हैं इन क्षेत्रों में, ऐसा देखा गया है। अब किसी मित्र बंधु ने पूछा था मेरे से कमेंट में कि कुंभ राशि कब अमीर बनेगी। इसका एक सहज सिंपल उपाय है, मैं कुछ टिप्स बता रहा हूं। अगर कुंभ राशि वालों ने इसको फॉलो किया तो कुंभ राशि वालों को अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। व्यापार के जिसमें पहला टिप्स है कि आप कुंभ राशि वाले आउट ऑफ द बॉक्स वाले बिजनेस पे काम करें। R&D आपकी मेन बिहेवियर है। दूसरा है कि पारंपरिक तरीके के बिजनेसेस शुरू ना करें आप। आपके लिए जो तीसरा है वो है
कि वास्तव में कुंभ राशि वालों को शुरू में कुछ दिक्कतें आती हैं बिजनेस में, तो उससे डिगे नहीं, उससे डरे नहीं, फाइट करें, फाइट दें, सक्सेस अवश्य मिलेगी, ऐसा दिखाई पड़ता। तदोपरांत जो आपके लिए चौथी टिप्स है वो है कि किसी अच्छे पार्टनर के साथ जुड़ें। वास्तव में आपके लिए जो बेस्ट नैसर्गिक पार्टनर है, नेचुरल पार्टनर है ना, वो सिंह राशि है। आपको अपोज दिखाई पड़ेगा, उस आपके एगेंस्ट खड़ा दिखेगा वो, लेकिन नेचर ने उसे दिया है आपके लिए। उसकी थॉट्स आपके ग्रोथ में सहायक है, उसकी अपोजिशन आपको एक नया चैलेंज देती है, जिससे लगता है कि हाँ इसने बोला मेरे को करके दिखाता हूं। इस तरह की थॉट्स जो है ना, क्योंकि आप देखें ये यहाँ सिंह राशि आपके 7th हाउस में विराजमान है। इसके अलावे कई दफा तुला राशि और धनु राशि भी अच्छे फेवरेबल पार्टनर्स बनते हुए देखे गए हैं। अब मित्र, आपने ये तो समझ लिया कि कुंभ राशि के लोगों को कौन सा धंधा या कार्य करना चाहिए। अब दोस्त, कुछ मित्रों ने प्रश्न पूछे हैं मेरे से, कुंभ राशि कब अमीर बनेगी? देखिए, इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है व्यापार के अंदर कुंभ राशि वालों, कि अगर आपने अपना फाउंडेशन स्टोन, अपनी बिजनेस का जो प्लिंथ डालना बोलते हैं, वो आपने अगर 20 जनवरी से 18 फरवरी के बीच डाला है, अथवा अगर आपको लगता है कि यार ये 20 जनवरी फरवरी कौन इंतजार करे, मुझे तो अभी तुरंत डालना है जी, मुझे तो तुरंत बिजनेस शुरू करना है जी, ऐसी हालत में आप किसी भी महीने के 4, 8, 13, 22 इन डेट्स में अपने बिजनेस की शुरुआत करते हैं, अथवा कोई नई इनिशिएटिव लेते हैं, परचेज ऑर्डर लेने जाते हैं, वर्क ऑर्डर लेने जाते हैं, किसी भी तरह के इस तरह के कार्य में शरीक होते हैं, तो आपको इन शुभ डेट्स का ख्याल रखना चाहिए। अन्यथा आपके लिए जो शुभ दिन है वो है शनिवार, रविवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार। आपके लिए जो शुभ रंग हैं वो है नीले के सारे शेड्स, अन्यथा लाल के शेड्स। अदरवाइज कई दफा हरा और क्रीम कलर्स भी आपके लिए काफी सापेक्ष पाया गया है। इन रंगों में आप अपने ऑफिस के ब्लैंक्स, वॉल की पेंटिंग, डेस्क के कलर्स, ये सब सेलेक्ट कर सकते, आपके लिए सदैव शुभ रहता है। तत्पश्चात कुंभ राशि के लिए धन प्राप्ति के क्या उपाय हैं? अगर आपकी गाड़ी कहीं रुक गई है, अगर चक्का कहीं जाम फील हो रहा है बिजनेस का, जिसके लिए धन जो है वो अल्टीमेट चीज है, इसके बिना बिजनेस ग्रो नहीं कर सकते आप, ऐसे में मैं कुछ रामबाण उपाय बता रहा हूं, जिसमें पहला उपाय है ओम संग शनिश्चराय नमः का 108 बार का नित्य पाठ करना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। अन्यथा हनुमान जी के मंदिर में चमेली का तेल और सिंदूर हनुमान जी के चरण पे लेप करें, त्वरित लाभ होगा। ये रामबाण है आपके लिए। अन्यथा आप स्ट्रे डॉग्स को 4 बिस्किट खिला सकते हैं। हालांकि आजकल कोर्ट के नए आदेश आ गए हैं, तो थोड़ा वेरीफाई कर लें कि विद इन द लीगल एरियाज आप इस कार्य को भी संपादित कर सकते। अन्यथा ओम बंग बटुकाय नमः भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी मंत्र है। तत्पश्चात लाल किताब के टोटकों के अकॉर्डिंगली आप कुत्ते को थोड़ा सा गुड़ खिलाएं। याद रहे, ये आपके कुत्ते नहीं होने चाहिए, ये चौक चौराहे के कुत्ते होने चाहिए। मैं वापस से बोलता हूँ, आवारा कुत्ते हो सकते, लेकिन लीगल को ध्यान रखें। ऐसे में भी आपका व्यापार में बड़ी तेजी से ग्रोथ प्राप्त होती है। अदरवाइज आप 7 अन्न लें और 7 अन्न को लेकर के एक मुट्ठी नित्य अपने सर से 7 बार वार के इस तरीके से चिड़ियों के सामने दाना डाल दें। छत पे कहीं पे भी दाना डाल दें। आपके पास पैसों की दिक्कत तुरंत दूर होगी, ऐसा देखा गया है। इसके अलावे भी आप वैदिक ज्योतिष के अकॉर्डिंगली पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया शनिवार को अवश्य जलाएं। तत्पश्चात आप एक अच्छा नीलम, ब्लू सैफायर बोलते हैं अथवा आयोलाइट बोलते हैं, नीली, इसको अपने मिडिल फिंगर में लेफ्ट हैंड में धारण कर सकते हैं। सोने में, चांदी में, लोहे में आजकल बनती नहीं, बना नहीं पाती। अगर ऐसा करेंगे तो भी आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच के निकल जाएंगे और आनंद को प्राप्त करेंगे। हालांकि मैं कभी भी बिना कुंडली देखे रत्न पहनने की सलाह नहीं देता, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट भी होते हैं। अगर सही तरीके से फिट नहीं किया तो बहुत गलत इंपैक्ट बहुत फास्ट मिलता है। अतः ध्यान रखें इसका। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।